तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। शेयर में बहुत ही शानदार फ्राइडे के मार्केट में तेजी देखने को अप्रॉक्स 12% चढ़ गया एक दिन में। 12% एक ही दिन में चढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि फ्राइडे के मार्केट में काफ़ी दबाव था, प्रेशर बहुत था मार्केट में, बट उसी बीच में ये कंपनी ने कुछ अलग ही जलवे दिखा रहे हैं। एंड आई डिड सम थिंकिंग, बट ऐसा कुछ खास मेरे को मिला नहीं जिसके कारण ये हमें पता चलता है कि इतना बड़ा मूवमेंट क्यों आया। ठीक है, ये टोटली लाइक बस भाग गया शेयर, ये वाला सीन हो रहा है। ठीक है, बस भाग गया। ओके, तो अगर इफ़ यू नो एनी अदर थिंग कि आप वहाँ कुछ अलग कुछ मिल गया न्यूज़ वगैरह, तो प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट एंड प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इट इन द कमेंट। प्लीज़ फील फ्री। ओके, तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा समझते हैं कंपनी के बारे में। तो देखो, कंपनी अगर 5 ईयर्स के देखें तो यहाँ पे कंपनी ने हाई लगाया 881 के आसपास या 881 के आसपास। उसके बाद शेयर में फिसलते हुए देखने को मिला एंड शेयर 400 के लेवल्स पे आ गया था, 480 50 के लेवल्स पे। वहाँ से फिर एक रिवर्सल आया, अगेन एक गिरावट है, अगेन एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या ये रिवर्सल हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगा एंड शेयर फिर से क्या 800 के लेवल्स को तोड़ सकता है एंड 1000 के लेवल्स को टच करते हुए देखने को मिलेगा? चीज़ों को थोड़ा समझेंगे, फंडामेंटल्स भी समझेंगे एट द सेम टाइम। अब मैं बताऊंगा कि अब इस लेवल्स पे हमें करना क्या चाहिए शेयर में। बिकॉज देखो, कोई भी शेयर अगर 12-13% एक दिन में चल रहा है तो ऑब्वियसली उसके बाद अगर मूवमेंट्स और भी देखने को मिल जाए तो कोई बात नहीं, वी कैन हैंडल दैट। ओके, और बट गिरावट भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में अगर चढ़ जाता है शेयर तो उस नेक्स्ट दिन हमें गिरावट पे देखने को मिलता है। थोड़ा चीज़ों को समझ लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं कंपनी के, ये क्या है कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह। देखो, अब कंपनी इंगेज किस में है, तो कंपनी इंगेज है मैकेनिकल पावर ऑफ स्वीपिंग ऑफ रोड्स एंड कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड अंडरटेक द डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी इन कंजूमर मुंबई। And it is one of the top 5 players in the Indian municipal waste management industry with a track record of 20 years। तो काफ़ी एक लॉन्ग पीरियड चला जाता है, बट उस हिसाब से अगर कंपनी को मार्केट कैप वगैरह देखो तो उतनी वो एक बड़ी कंपनी नहीं है। 1620 करोड़ बहुत ही छोटी कंपनी बोलूँगा। ठीक है, मतलब लाइक मीडियोकर कंपनी, बहुत ही छोटी कंपनी है। ठीक है, उस हिसाब से भी 20 ईयर्स का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना, एक ही चीज़ पे काम करते रहना, तो दैट्स ग्रेट। ओके, बट यहाँ पे जो कंपनी का स्टॉक का पी वगैरह है तो वो थोड़ा सा हमें एक ओवर वैल्यूएशन अभी देखने को मिल रहा है। अभी देखने को मिल रहा है शेयर जब 12-13% भाग गया तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा दिखेगा ही। बट आर कंपनी का तो आउट नॉट से कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 15 से नीचे है बट स्टिल 10 से ऊपर है, तो आउट से कि इट्स मीडियोकर। बट वही अगर डेप्थ की बात कर लो तो यहाँ पे डेप्थ जो है वो हमें थोड़ा सा हायर साइड देखने को मिल रहा है ना। वाई आई सेड हायर साइड बिकॉज देखो, कोई बड़ी नाम नहीं है, लाइक कोई बड़े नंबर्स नहीं है। डेप्थ 471 करोड़ कोई बड़े नंबर्स नहीं है। बट यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी का मार्केट कैप है 1620 करोड़। तो उस हिसाब से 471 करोड़ के कंपनी के पास डेप्थ है। ओके, और डेप्ट टू इक्विटी 0.68 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें 0.5 से ऊपर देखने को मिलता है। तो छोटी कंपनीज में मैं हमेशा क्या देखता हूँ कि हमेशा डेप्थ में जितना कम हो सके उतना बेहतरीन होता है छोटी कंपनीज में स्पेशली। ठीक है, अब बड़ी कंपनीज की बात अलग है, हाँ चलो ठीक है, डेप्थ वगैरह वो काम वैसा कर रही है या फिर, बट छोटी कंपनीज में इतना ज़्यादा डेप्थ मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं 0.5 के अंदर प्रेफर करता हूँ। ठीक है, हालांकि ठीक है 0.68 इट्स नॉट लाइक बहुत कुछ ज़्यादा है, बट स्टिल। ओके, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन 21% के अराउंड है, प्रॉफिट कोड नेगेटिव है, पीजी रेशियो 24 के अराउंड है, तो ओवर वैल्यूएशन हमें देखने को मिल रही है अभी। बट पेट्रोल स्कोर 5 के अराउंड है, तो ओके है। बट वही अगर हम क्वार्टर रिजल्ट्स में आते हैं, यहाँ पे सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे जस्ट। और यहाँ पे हमें दिसंबर के अभी तक रिजल्ट्स अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं। तो अनाउंसमेंट जब है 30 जनवरी, जैसे कुछ भी अपडेट्स आते हैं या रिजल्ट्स अनाउंसमेंट हो जाते हैं, श्योरली आई विल अपडेट यू है। ठीक है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि ऐसे को रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। ओके, अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स। तो सितंबर क्वार्टर की बात करो तो यहाँ पे हमें देखने को मिला था 258 करोड़ के हमें सेल्स देखने को मिले थे, विच इज़ लाइक ईयर टू ईयर बेसिस में अच्छे जंप है। बट एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग मार्जिन 19% से 19% ही था। ठीक है, बट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो 43 करोड़ से 50 करोड़ हो गया था, एक जंप देखने को मिला। और अगर नहीं नेट प्रॉफिट की बात करो तो 15 करोड़ से 17 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो इट्स गुड। अर्निंग पर शेयर 4.26 से 4.81 का देखने को मिल रहा है। इट्स गुड, नॉट एट ऑल रिजल्ट्स आर गुड। ठीक है, ईयरली बेसिस पे, ईयर टू ईयर बेसिस में गुड है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर हमें ड्रॉप देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट जो क्या क्वार्टर रहने वाला जो कि दिसंबर 30 जनवरी को रिजल्ट आ रहे हैं, तो उस वो रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं? तो आई वुड से कि देखो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, बट स्टिल अगर ईयर टू ईयर बेसिस में अच्छा देखने को मिला, मीन्स लाइक इट इज़ क्रॉसिंग लाइक 20 करोड़ को अगर क्रॉस करता है या फिर 18 से अगर ज़्यादा भी मिलता है, ज़्यादा भी कमा रहे हैं कंपनी नेट प्रॉफिट में, तो हमें बेहतरीन देखने को मिल सकता है। बट कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है इस बार 21% का था दिसंबर, तो क्या 21% क्रॉस कर पाएगा, वो थोड़ा कंसर्निंग है। अगर 21% को क्रॉस नहीं कर पाता है तो ऑपरेटिंग मार्जिन में ड्रॉप देखने को मिलता है, तो हमें नेट प्रॉफिट में इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और अगर इफेक्ट देखने को मिला तो रिजल्ट्स हमें थोड़े से गड़बड़ाते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो वो थोड़ा एक कंसर्निंग पार्ट आ जाएगा। बट स्टिल अगर सेल्स बहुत अच्छे रह जाते हैं तो नॉट एट ऑल डाउट हमें एक अच्छा जंप भी देखने को मिल सकता है। और अगर जंप यहाँ रिजल्ट्स में आते हैं तो वहाँ श्योरली आपको शेयर प्राइस में दिख जाएगा रिजल्ट्स में जंप। ठीक है, बिकॉज शेयर बिना किसी रीज़न से अगर मेरे को देखने को मिले, बिना किसी रीज़न से शेयर अगर 12-13% चल रहा है तो रिजल्ट्स अगर अच्छे आ जाते हैं देन बूम। ओके, बट खराब आते हैं तो नीचे भी बूम।
ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो अप्रॉक्स 46% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। छोटी कंपनी के हिसाब से एफ और डीएस का जो स्टेक है ना वो बहुत शानदार है। अप्रॉक्स लाइक 14-15% का स्टेक जो एफ और डीएस के पास है, जो एक्सपोजर है प्रमोटर्स एफ डीएस एंड पब्लिक के पास, तो वो काफ़ी शानदार है, नॉट एट ऑल डाउट। बट जो पब्लिक है वहाँ पे वो 38% की होल्डिंग्स रखते हैं, तो स्लाइड ऑन हायर साइड है। बट स्टिल एफ और प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो एक्सपोजर जो है वो बहुत शानदार है। ठीक है, तो कंपनी देखो फंडामेंटली आई वुड नॉट से कि बहुत ही कोई बुरी कंपनी है, ऑब्वियसली नॉट, अच्छी कंपनी है, काम अच्छा कर रही है। एंड इस जिस हिसाब से सेक्टरल बूम है, लाइक ये वाला जो सेक्टर है वो अभी थोड़ा डाउन पड़ा हुआ है, बट yes, waste handling sector and this kind of tech sectors will be ग्रोइंग एट रैपिड पेस इन द फ्यूचर ऑब्वियसली। ठीक है, वो काफ़ी अच्छा हमें जंप्स देखने को मिल सकते हैं। बट वही अगर देख ले इस शेयर को तो थोड़ा सा एक मूवमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या हमें इस मूवमेंट्स में आना चाहिए? तो आई वुड से कि देखो, अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो एंड इफ़ यू आर इनटू स्मॉल कैप स्टॉक्स, तो आई वुड से कि देखो थोड़ा बाय ऑन डिप्स में खरीदना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, एक ही बार में सारा पैसा मत डाल दो कि हाँ चलो शेयर भाग रहा है, एक ही बार में डाल देते हैं। दैट विल बी ए लिटिल बिट रॉन्ग डिसीजन। अभी मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, लाइक अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा है, जियो पॉलिटिकल टेंशन से तो आउट से कि 25% डिप्लॉय कर सकते हो, देन अगेन गिरावट आता है, देन 25% ऐसे करके डिप्लॉय करो। ठीक है, अब फ्रेश एंट्री के लिए आउट से कि देखो कोई भी लेवल्स पे खरीदो, बट अगर आपका एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव है तो फिर आराम से 25% डिप्लॉय कर सकते हो। अगेन अगर गिरावट आता है हमें तो वहाँ पे फिर से 25% डिप्लॉय कर सकते हो, जिससे आपका एवरेज प्राइस वगैरह डाउन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कुछ सजेशंस अपने पोर्टफोलियो में एंड इस शेयर में अपना सकते हो। ओके, बट हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देते हम। प्लीज़ डोंट टेक एज अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, जस्ट सजेशन एंड एजुकेशन पर्पस के लिए ऊपर वीडियो को बनाया जाता है। तो प्लीज़ टेक इट एज अ एजुकेशन पर्पस वीडियो एंड टू गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।